आपने अच्छे ढंग से समझाया, समेटा है। लेकिन राष्ट्रवाद की लॉ की जो बात है इस वक्त, आखिर ये राष्ट्रवाद की, और बहुत सही कह रहे थे दुबे जी थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं ये अपने उस मुद्दे को लेकर के आएंगे। जरा आप जो पिछली बात को यहां रख रहे थे दुबे जी, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उन बातों को ही विस्तार दीजिए, और साथ में जो हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य ने भी जो बातें रखी हैं और जो बात हमारे साथी पुष्परंजन जी ने भी रखी हैं, उन बातों को भी जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर पीलीभीत की राजनीति में, और ये गुमनामी बाबा की जो बात इन लोगों ने छेड़ी है उस राजनीति को भी, और आज खासकर, हालांकि ये चर्चा हम लोग प्रियंका गांधी पे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज अमर जवान ज्योति की बात भी सुबह से बहुत चर्चा में है, और अचानक 2 घंटे बाद एक ट्वीट आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और एक ट्वीट में ही उनकी मूर्ति तक स्थापित दिखाई गई है, और कि कैसा दिखेगा इंडिया गेट ये बताया गया है। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं क्या इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, ये भी समझने की कोशिश इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। दुबे जी, बहुत कुछ आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, बहुत नजदीक से देखा है आपने, जरा बताइए। देखिए, पुष्परंजन जी और भट्टाचार्य जी जिस ढंग के इंटेलेक्चुअल प्रश्न उठा रहे थे, उनके उत्तर दे रहे थे, मैं जितना यूपी को जानता हूं यहाँ इस ढंग की इंटेलेक्चुअल बातें नहीं होती। यहाँ बड़े ठेठ दूसरे ढंग के अंदाज से चुनाव होते हैं, और उसमें यह कि किस जाति को लड़ा देंगे, कैसे भिड़ा देंगे और कहां पैसा देके वोट है, यहाँ वो इस ढंग के इंटेलेक्ट वाली बात नहीं है। लेकिन होगा कुछ अपना मोदी जी के दिमाग में। आपको याद हो कि जब पश्चिम बंगाल को चुनाव हो रहा था तो मोदी जी दाढ़ी बना करके रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए, लेकिन वहां तो नहीं चला कि भाई बंगाली बंगाली है, वो इतना आसानी से किसी को टैगोर बन जाने देगा। बंगाली का अपना साहित्य और म्यूजिक, 2 चीजों में जो उसका अपना गौरव है, वो आसानी से किसी को उस इमारत पर चढ़ने नहीं देगा। तो एक मोदी ने कई मोदी लग जाए, फिर वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी फाटक में घुसने की कोशिश की, लेकिन अपनी जो टीएमसी लीडर है ममता जी, उन्होंने कहीं इनको घुसने नहीं दिया। अब बात आई इनके गुमनामी बाबा की। अरे फैजाबाद पूरा बाबाओं का ही है, वहां गुमनामी बाबा के जो बड़े बड़े प्रत्यक्ष बाबा हैं वो सब हर पॉलिटिकल नेता के आगे पीछे घूमते हैं। मैं एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में हूं, तो हमें मालूम है कि हनुमानगढ़ी का संत जो अभी बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में सपा के पीछे घूम रहा था, उसके पहले कांग्रेस पे घूम रहा था, वो और वो जो गुमनामी बाबा की थ्योरी चली नहीं। और देखिए, एक सामान्य सी बात है, दोनों लोग सहमत होंगे, जो सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर था, जो लेवल था, उसमें कोई गुमनाम में रह करके क्या करना चाहेगा। नहीं, ठीक है, अपना चल गया, जो दिखता है वो बिकता है, अपना चल रहा है। वो कौन सा, वो उन्होंने ईडी के रेड से उनको बचना था जो गुमनामी में चले गए। तो जब देश आजाद हो गया, बात खत्म हो गया। वो बहुत बड़े हीरो थे, उसको छोड़िए। आप कांग्रेस पर आते हैं। मैं उसमें कुछ हद तक पुष्परंजन जी की बात से सहमत हूं कि जब नेता से अचानक सवाल पूछ लिया जाता है तो कभी कभी वो जो उत्तर देता है वो वही नहीं होता जो देना चाहता है, क्योंकि आपको क्विक रिप्लाई देना है। और उन्होंने कहा भी नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और ये भी नहीं कहा नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, महिला वोटर जो इधर काफी बढ़ी है, और महिलाओं में जो जागरूकता आई है, खासकर पढ़ी लिखी लड़कियों में, वो कोई भी चमत्कार तो कर सकती है, लेकिन उनको चमत्कार करने के लिए जो जमीन चाहिए उसका अभाव है। अब वो जमीन जनता एकदम से बना देगी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे मैं उसको जोड़ता हूं, हालांकि लोग मेरे बात से शायद सहमत ना हो। पश्चिम बंगाल में जब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मई दीदी गई शुरू किया रोज रोज,
तो हमसे तमाम महिलाएं परिवार की बैठी तो हमसे कहा कि भैया ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे चिढ़ा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, सिटियाबाजी वाला स्टाइल है। अब वो बात क्लिक कर गई महिलाओं को और उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा मैं गई कि नहीं गई। तो ऐसा नहीं, इस तरह की परिस्थितियां कुछ भी कर सकती। और रही बात, देखिए आप एक बात समझिए कि प्रियंका गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि मोदी से कैसे सत्ता छीनी जाए। वो अखिलेश यादव बन जाए, उनको हरा लेंगे अगले चुनाव में, क्योंकि अखिलेश यादव नेशनल फोर्स नहीं है। मोदी से पिंड छुटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो जैसी भी है, लेकिन और कोई नहीं है तो नेशनल तो है। रही बात कमान, भाई वहां सारी कमान तो घर ही में, माता जी कमान, बेटा कमान, बेटी कमान, पूरी पार्टी कमान, तो मान न मान मैं कमान, सब कमान है। वहां क्या राहुल गांधी तय करेंगे? तो राहुल गांधी तो कभी कोई प्रियंका को खुदे लीड करती है, ऐसा लगता है कि वो कौन किसको समझा रहा है, कौन किसका पॉलिटिकल सीनियर नहीं समझ में आता है। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये जो ये भर्ती विधान निकाला है पर और सपा पर टकराव हो सकता है। और जब दो पार्टियां उसी नौकरियों के एजेंडे पर आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उनका अपना वो आंदोलन शुरू कर दिया और सुभाष चंद्र बोस की वो लगाकर स्टेचू और फोटो देख ले, उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं। सुभाष चंद्र, ये कभी कभी जो हम जिन लोगों को अपने लेके आते हैं वो समय के साथ स्मृति में इतने पीछे चले जाते हैं, बोला था ना जैसे कहते हैं ग्रीन रूम, लेकिन ग्रीन रूम में भी इतने एक्सट्रीम पर चले गए कि अब वहां से वो विजिबल नहीं है। अब आप सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं कर देंगे इस देश में। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोई क्रांति भी नहीं कर देंगे। सुभाष, और अब दीदी आ रही है, ये तो अच्छा है, ये लगा रहे हैं, दीदी को आना ही है तो आप देखें कि फिर 2-4 दिन सुभाष चंद्र बोस सारे मामले पर दीदी वर्सेस बीजेपी सब एक दूसरे की पोल खोलने और अटैक करने का एक सीन होगा। हम लोग भी इसको देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ चुनाव जो है उस इंटेलेक्ट ढंग से हम उसको आकलन नहीं कर सकते। हमारा ठेठ रवैया है कि वोट कैसे मिलेगा, उसके सारे फार्मूले लोगों ने निकाल रखे हैं। फॉर्मूले सबने निकाल रखे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव